हेलो एवरीवन। आज है 4 मार्च और आज मैंने ट्रेड लिया था निफ्टी 50 में। और आज का प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो लगभग 2300 के करीब में हुआ था और वो बीटीएसटी था ऑर्डर। तो इस ट्रेड लेने का लॉजिक क्या था वो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा। और भी कुछ अगर लॉजिक होता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैंने प्रॉफिट बुक किया और उसके ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था। हम्म ये एक ट्रेड मैंने कल होल्ड करके रखा हुआ था 75 क्वांटिटी। एवरेज बाइंग प्राइस 418 था। ये 26 जून का मैंने लिया था पुट पी, क्योंकि वहाँ पे थीटा डीके कम होता है और मैं सोचा था अगर कुछ ज़्यादा बहुत चेंजेस भी हुआ तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। चलो मैं प्ले करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हाँ कैसे प्रॉफिट कहाँ पे बुक किया मैंने। तो स्टार्टिंग में ही 9:15 पे ही अगर आप देखोगे 9:14:45 टाइम हो रहा है और निफ्टी लगभग आप देखो तो 150 पॉइंट्स नीचे ओपन हुआ आज। ठीक है। और ओपन होते ही हमारा अगर आप यहाँ पे देखोगे 3400 दिखाया था, मैक्सिमम प्रॉफिट 3100। और इसको मैंने जब तक बुक किया, बुक करते करते वो लगभग 2300 या 400 मैं प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर पाया। ठीक है। तो दो ट्रेड लिया था, एक ट्रेड ये था और एक और ट्रेड बीच में मैंने कहीं लिया था जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस रहा था, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया था। ठीक है। अब मैं इस ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या था और क्या मतलब फंडामेंटल था वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। तो आप देखोगे लगातार मतलब लास्ट 2-3 दिन से मार्केट नीचे काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है। ठीक है। तो आप 28 को भी देखा था, काफ़ी बड़ा फॉल आया था। फिर उसका 28 के बाद 27 को भी। तो 27 को क्या था कि गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट काफ़ी नीचे गया। ठीक है। और ये 9:15 का कैंडल है, यहाँ पे देखो ये 15 मिनट चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। और सडनली वो गैप गैप अप होने के बाद वो काफ़ी सडनली नीचे चला गया 22,000 लेवल को जाने के बाद वहाँ पे एक रेजिस्टेंस जैसा रेजिस्टेंस को चेक किया। ठीक है। और काफ़ी देर तक वहाँ पे ट्रेड करने के बाद है ना, वो लगभग 315 के करीब अगर आप देखो तो यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल यहाँ पे है ना, ग्रीन कैंडल में क्लोज हुआ। बट उससे पहले वाला कैंडल अगर आप देखोगे 245 230 से लेकर के 315 तक वो काफ़ी रेडी था। तो बिहेवियर अगर ये आप अगर यहाँ पे देखो तो पता पड़ रहा था अगर बायर को ट्रैप करने के लिए कि यहाँ पे मार्केट में अगर आप देखिए तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा है ना फॉल आया था, मतलब इससे पता चलता है कि यहाँ पे वीकनेस था। ठीक है। और फिर आ, और ये एक रेजिस्टेंस जोन के जैसा बिहेव कर ही रहा था और उसके बाद हम लोगों ने देखा थोड़ा सा बायर का वहाँ पे एंट्री होता है। थोड़ी देर ऊपर जाने के बाद वापस से ये साइडवेज रहने के बाद ठीक है नेक्स्ट डे वो गैप डाउन ओपन हुआ। तो मैं क्या सोच करके यहाँ पे गैप डाउन ओपन किया था, क्योंकि अगर आप देखोगे इसको डे लेवल पे आई मीन बड़े फ्रेम पे डे लेवल पे, तो ये अगर आप देखिए तो यहाँ पे पिछला अगर बिहेवियर अगर देखो तो काफ़ी 3-4 कैंडल लगातार बड़ा कैंडल ठीक है सेलिंग कंटिन्यूसली आया था। सो वहीं पे अगर आप यहाँ पे देखो इस दोनों छोटा एक डोजी कैंडल के बाद जो बड़ा सेलिंग आया है उसमें काफ़ी गैप है। इसका मतलब ये बिहेवियर था कि अगले कुछ दिनों में हम लोगों को यहाँ पे सडनली मतलब कुछ और ज़्यादा सेल दिख सकता है। ठीक है ना। सेम पर्पज से मैं थर्ड को होल्ड करके रखा था 75 क्वांटिटी। और अगर आप सेकंड को भी देखोगे तो सॉरी फ्राइडे को भी, फ्राइडे कौन सा डेट था, हाँ फ्राइडे को 28 को भी मैंने होल्ड करके रखा था है बड़ा क्वांटिटी। बट उस दिन क्या हुआ फ्राइडे को अगर आप वन डे के चार्ट पे अगर आप जाके देखो, हाँ फ्राइडे ये 28। ठीक है। सो 28 को फ्राइडे था, ये गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है ना। तो सिमिलर थॉट के साथ
एक्चुअल में मैं होल्ड नहीं करना चाहता था, बट मैंने सोचा कि थोड़ा क्वांटिटी होल्ड करके रखते हैं, अगर कोई बड़ा फॉल आया तो अपन कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो उस दिन 315 को मैंने और ज़्यादा क्वांटिटी होल्ड करके रखा था, बट मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद वापस से गैप डाउन में चला गया। सो इस दिन गैप अप ओपन हुआ तो वहाँ पे मेरे को लॉस लगा था, बट मैं उसको होल्ड करके रखा जब तक वो नीचे ये रेजिस्टेंस को टेस्ट करने आया, फिर मैंने उसको कट किया। बट ओवरऑल उस दिन लॉस में ही था। सेकेंड डे मैं समझ रहा था कि अगर ये मार्केट बायर को लगा होगा कि मतलब ऑपरेटर वो सोच रहे होंगे कि अगर सेम डे हमें हर दिन तो गैप डाउन ओपन नहीं हो सकता है। सो बट मैं फिर भी 75 क्वांटिटी को ऐसे होल्ड करके रखा कि अगर वो गैप डाउन ओपन होता है तो ये मेरा रिकवरी जो है ना, मतलब गैप डाउन ओपन होने का हाई प्रोबेबिलिटी था, क्योंकि गैप अप ओपन होने का कोई सेंस नहीं बनता था, ये जस्ट लिक्विडिटी के लिए मार्केट वहाँ पे ऊपर गया था। ठीक है, सो अभी भी मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आज मार्केट ऐसा क्लोज हुआ है जहाँ पे डोजी कैंडल बना हुआ है, तो मे बी मोस्ट प्रोबेबली सेम प्लेस पे ओपन होकर के नेक्स्ट 2-3 दिन, या आप मान के चलो 2-3 वीक का व्यू यही हमारा होगा कि वो डाउनवर्ड ही ट्रेंड हो सकता है। मतलब ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ऊपर का लेवल तब तक अपन नहीं देखेंगे जब तक कि वो किसी रेजिस्टेंस या बड़े सपोर्ट पे आकर के ट्रेंड ना करे, या जैसे कि ये 22,000 एक बड़ा सपोर्ट है, अगर इसी के ऊपर 2-3 दिन ट्रेंड करता है और फिर एक स्पाइक लगाता है तो अपन बोल सकते हैं मार्केट थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। बट अगर आप देखोगे तो कोई सिचुएशन नहीं दिख रहा है जहाँ पे बाइंग हम लोग बोल सकते हैं। अभी भी मैं बोलता हूँ लगभग 800 पॉइंट्स नीचे मार्केट जाने का हाई प्रोबेबिलिटी है। तो इसी लॉजिक के साथ होल्ड किया था, और मैं एक ही 2 ऑर्डर लिया था जिसमें लगभग 2,500 का प्रॉफिट बुक किया। ओके, तो ये आपको कैसा लगा वीडियो आप बताइए, कमेंट कीजिए, है ना, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन, बाय।